दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना कहानी बताएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र होती है 30 वर्ष और वो जा रही थी अपने पति के साथ में जालौन। लेकिन रास्ते में वो अपने पति से लड़ झगड़ कर गाड़ी से उतर जाती है और कहती है तुम वापस जाओ, मैं यहाँ से अपने मायके जालौन चले जाएंगे। तो पति उसका वहीं छोड़ जाता है और वो वापस चला जाता है, लेकिन वो महिला अपने मायके आज तक नहीं पहुंची। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और छोटा सा एक सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। पहुंची तो उसकी डेड बॉडी। अब पूरा मामला कहा है, कैसे उसके साथ में ये बड़ा हादसा हुआ। जो ऋषि तिवारी नाम है उनके हस्बैंड का, और जो महिला थी उसका नाम था पुष्पा देवी। ये अपने गांव में रहते थे। ये जालौन के पास ही इनका गांव है। तो इनके दो बच्चे हैं, जो करीब 4 साल का है, 5 साल का बच्चा है, और आराम से अपने घर में गांव में रहते थे। जीवन उनका व्यतीत हो रहा था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें ऋषि तिवारी का पूरा परिवार, उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई, जिसमें उनकी पत्नी उनके जीवन से चली गई। अब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे उनकी डेड बॉडी उनके पास पहुंची। तो जब उनके पति ने जालौन के लिए जा रहे थे, रास्ते में छोड़ा तो वो सीधे झांसी पहुंचती हैं और झांसी से सीधे पहुंचती हैं दिल्ली के लिए। अब दिल्ली में उनका एक प्रेमी रहता था जिसका नाम था राजवीर। राजवीर उनके गांव का रहने वाला लड़का था, जो कि दिल्ली में रहकर एक होटल की नौकरी करता था। वो उससे प्यार मोहब्बत करने लगी थी। वो 30 साल की महिला और वो लड़का 25 साल 26 साल का राजवीर, उसे मोहब्बत के जाल में फंसा कर वो महिला पुष्पा उसके चक्कर में पड़ गई। अपने पति को छोड़कर वो प्रेमी अच्छे लगने लगा। अब इनकी लव स्टोरी कैसे चालू हुई, ये दोनों जो राजवीर था, राजवीर नौकरी करके गांव में आता था, तो महीने 2 महीने छुट्टी लेकर आता था। तभी ये गांव में आकर ट्यूशन पढ़ाने का काम भी चालू कर दिया करता था। तो उसी टाइम ऋषि तिवारी ने कहा कि तुम ट्यूशन पढ़ाते हो तो हमारे 2 बच्चे हैं, उनको भी ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दीजिएगा। तो ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया तो घर पे आना जाना हो गया। धीमे धीमे उस महिला से बातचीत होना चालू हो गई, और कब बातचीत होते होते उन दोनों की कहानी इतनी लंबी पहुंच गई कि एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब घर में जब भी उनको मौका मिलता, ऋषि तिवारी को उसकी पत्नी के साथ में, पुष्पा के साथ में, वो शारीरिक संबंध बनाता। ये सिलसिला अब चलने लगा था। 1-2 साल तक ये चोरी छिपे चलता रहा। जब उसके पति को मालूम पड़ी, ऋषि तिवारी को, तो उसने इसका विरोध करना चालू किया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी पुष्पा, वो साफ साफ कहती थी कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तो राजवीर के साथ रहेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे छोड़कर तुम्हें। मतलब आजकल की पत्नियों का मन भर जाता है और वो अपनी पत्नियों को छोड़कर प्रेमी के साथ पहुंच जाती हैं। लेकिन वहाँ प्रेमी कब तक रखेगा, प्रेमी को नहीं रखते। वो तो अपना बस ओनली टाइम पास करते हैं, आपका शारीरिक शोषण करते हैं, जो दाम पानी होता है वो रहते हैं, उसके बाद खेल खत्म कर देते हैं। तो उसका जो प्रेमी होता राजवीर, वो दिल्ली था, उसने फोन करके उसको बुला लेती है। वो वहाँ वो इनकी लव स्टोरी चलती रहती है, विरोध भी होता है काफी, लेकिन वो नहीं मानती है। लेकिन वो जैसे ही झांसी दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली में रहते हैं। 27 मई 2025 का ये पूरा मामला है। घर से गायब होती है, होने के बाद ये मायके नहीं पहुंचती है। इसका पति शक हो रहा था कि ये उसी के पास गई है, तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और साफ साफ उसके नाम में ही उसकी रिपोर्ट होती है। लेकिन राजवीर वहां से उसको लेकर चला जाता है मंसूरी घुमाने के लिए। मंसूरी जाता है, उसके बाद नैनीताल पहुंचता है। नैनीताल के पास ही एक, नैनीताल में पड़ता है भीम का ताल, वहाँ एक जगह है बहुत बड़ा, हमने भी देखा उसको, मैं गया था नैनीताल में। तो एक ताल है, वहाँ घूमने गए। वहाँ घूमने क्या गए, वहीं होटल में रुकते हैं, सारे संबंध को बनाते हैं, मन भरकर इच्छा पूर्ण हो जाती है। यानी कि वो भरपूर तरीके से राजवीर उसकी पत्नी का शारीरिक शोषण कर रहा था। जब चाहता तब उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता, भोग विलास करता उसके साथ में, और वो भी उसको भी उसके साथ में बहुत चरम सुख मिल रहा था, जो अपने पति के साथ में नहीं मिल रहा था। जबकि उसके 2 बच्चे थे, उसको एक नया व्यक्ति चाहिए था जो राजवीर के रूप में उसको मिल चुका था। पुष्पा दिखने में बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो। इस पे वो राजवीर, इस पे वो चेहरे पर इसकी खूबसूरती पर मरने लगा था। लेकिन राजवीर ये नहीं चाहता था कि उसको हम जिंदगी भर अपने साथ पत्नी बना के रखें। लेकिन वो पुष्पा चाह रही थी कि हम इसको इसके साथ ही शादी करके इसके साथ में रहें, तलाक ले लें पति से, उसके साथ में इसके साथ में जिंदगी काटें। लेकिन जो राजवीर था वो नहीं चाहता था कि इसको हम अपने साथ रखें।
अब ये होटल में वहाँ रुकते हैं नैनीताल में, और रात में ये शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब पुष्पा नशे में हो जाती है, तो वो कहती है कि मुझे अपने बच्चों से, पति से बात करनी है। तो राजवीर फोन पे बात नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो गुस्से में आके, तथा रोष में आके, वो लेडीज पुष्पा उसका गला पकड़ लेती है, कॉलर पकड़ लेती है, तो उसको बेइज्जती महसूस होती है कि किसी महिला ने हमारा गला पकड़ा है, ये हालत कर रही है अभी, तो आगे चल के क्या होगा। तो वो गुस्से में आके प्लानिंग करता है कि उसको रास्ते हटा देंगे। गुस्से में ये वहां से बातें बनाकर भीम के ताल पर किनारे पे घुमाने के बहाने ले आता है, और वहीं भीम के ताल के किनारे पर खड़े हुए दिखा रहा था। रात में करीब 9-10 बजे की समथिंग की बात है। ये धक्का मार देता है, तो वो ताल में गिर जाती है। फिर ये ताल में घुसकर ये उसको वहीं डुबकी मारे रहता है, ताल के अंदर डुबा रहता है, और उसी ताल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और वहां से ये छोड़कर वापस आ जाता है, आराम से सोता है, और सोने के बाद ये होटल चेक इन करता है और निकल जाता है चेकआउट करने के बाद वापस दिल्ली के लिए। लेकिन ये 5 जून को पुलिस को एक डेड बॉडी वहां मिलती है, जो अज्ञात डेड बॉडी थी। कोई नामो निशान नहीं था कि किसकी डेड बॉडी क्या नहीं है। तो पुलिस ने, वहां की पुलिस ने उसको डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। अब कोशिश कर रही थी कि इसकी पहचान कैसे हो सकती है। कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कुछ नहीं था, और डेड बॉडी वहां 4 से 5 दिन पड़ी पड़ी वो सड़ गल चुकी थी, उसकी थोड़ी हालत खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ उसका जो पति था वो परेशान था। उसने सीधी सीधी उस राजवीर के नाम से रिपोर्ट करा दी थी, और कह रहा था कि हमारी पत्नी को बहला फुसला कर वो अपनी बातों में उलझा कर यहाँ से दिल्ली ले गया है। अब इधर जालौन की जो पुलिस थी यूपी की, वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो खोजते खोजते वो दिल्ली पहुंचते हैं, वहां भी नहीं मिलता है, वो गायब था। लेकिन पुलिस ने उसके नंबर वगैरह जो उसके रिलेटिव होते हैं उनके सभी नंबर ट्रेस लगा देती है, और आखिर में वो पकड़ा जाता है 5 जून के बाद, करीबी 8 तारीख को, 8 जून को ये पकड़ा जाता है। पुलिस उसको लेके आती है, उसको रिमांड पर लेती है, उससे कड़ी पूछताछ होती है, तब वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है। कहता है कि ये हमारी गले की गांठ बन चुकी थी, वो चाहती थी जिंदगी भर वो हमारे साथ ही पत्नी बन के रहे, लेकिन हम उसको रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें जितना आनंद लेना था उसके साथ में ले लिया था। 2 साल से उसके साथ रिलेशन में थे, और उसके पति को सब कुछ मालूम था। उन दोनों पत्नी में इसी वजह से लड़ाई होती थी। उसने एक अच्छे खासे परिवार में आग लगा दी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उसने कब उसकी पत्नी पर आंखें डालना चालू कर दी, नीयत खराब हो गई उसकी पत्नी की सुंदरता देख के। आजकल ऐसे ही होता है, जैसे किसी की बेटी, बहन या किसी की पत्नी दिखाई देती है, जो टीचर जो होते हैं उन पर नजर डालना चालू कर देते हैं। और मुख्य रूप से होता है हवस का खेल होता है सारा, और कुछ नहीं होता है। कोई जिंदगी नहीं काटता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लोग जागरूक नहीं होते हैं। आखिर में वो अपराधी, उसका प्रेमी पकड़ा जाता है, सारा जुर्म कबूल करता है। जुर्म को करने वाले कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। जो भी डेड बॉडी की उसके पति को दिखाई जाती है, वहाँ उसकी पहचान होती है। उसके बाद डेड बॉडी उसके पति को दे दी जाती है, और गांव वालों को इसकी पूरी भनक थी कि इस तरीके से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन अब वो ऋषि तिवारी थे, वो अब क्या करें तो करें क्या, क्योंकि पत्नी विरोध करने पर उतर आई थी। इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके 2 बच्चे, मासूम बच्चे थे, अब वो उनको देखे थे, क्या करें, इस वजह से वो, लेकिन वो उस लेडीज ने अपनी जान कमा दी। ना तो उसका अपना परिवार, पति, बच्चे चले गए, और अब वो प्रेमी भी चला गया, और उसकी जान से चली गई। अब बताइए क्या हुआ। ऐसे 99% केस होते हैं जिसमें वो लेडीज ही हाथ धो बैठती है। इसलिए जो भी हमारा इस वीडियो को बताने का, समझाने का, आपका दिल दुखाने का नहीं है, कि जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं आगे इसको जरूर शेयर करें। ऐसी महिलाएं जो अपने पति को छोड़कर प्रेमियों चक्कर में पड़ जाती हैं, वो माँ, बहन, बेटी जिसकी उम्र बहुत सारी हो गई, 5-5 साल, बच्चे हो जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल शादी हो जाती है, उसके बाद वो प्रेमी के चक्कर में पड़ जाती हैं। प्रेमी आज तक किसी का नहीं हुआ, वो बहला कर ओनली आपके इमोशन से खेलते हैं। आपकी जो दुख होता है उसको सुनते हैं, फिर हाँ मिलाते हैं, उसको रास्ता बताते हैं। तब लेडीज समझते हैं कि हाँ ये आदमी बहुत बढ़िया है, हमारी सुनना बहुत बढ़िया, हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो सुनना बंद कर देता है, और वो जान लेने पर आदी हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें। इस कहानी सुनाने का, घटना का बताने का ये उद्देश्य है। अगर आप पहली बार अगर आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल एक फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई घटना। ये जो कहानियां घटना बताती हैं, ये सत्य होती हैं, जो हमारे देश की हैं, आए दिन हो रही हैं। अभी तक क्या होता, कहीं पत्नी पतियों को हनीमून पर ले जाकर मार देती है, या किसी के शादी के बाद सौरात
नहीं हो पाती उससे पहले मार देती हैं, कोई कैसे मार देती है, ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक का ज्ञान ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है, उनको सच्चा ज्ञान नहीं है। ये समाज में जो वैसीपन फैल चुका है इस तरीके से, ये गलत दिशा में समाज जा रहा है। तो इनको एक अच्छे शिक्षित और अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है, तभी ये जो जनरेशन है ये सुधर सकती है और समाज में इस तरीके से जो माहौल बिगड़ रहा है वो सुधर सकता है। इसके लिए अच्छे विचार लेके आए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, और ये गलत उल्टे सीधे वीडियो होती हैं उनसे देखकर ये महिलाएं, बच्चे या लड़के इन्हीं से बिगड़ते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करना ना भूलें।